नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे आरंभिक 20 वीडियोस के जो रुझान अब तक आए उसमें आप लोगों का बड़ा सहयोग मिला। ऐसा लगता है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं। यदि आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और आपके जैसे भी विचार हैं इन वीडियोस के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में, मटेरियल के बारे में, जो कुछ भी हम लोग आप तक पहुंचा पा रहे हैं उसके बारे में आप विचार ज़रूर साझा करें। जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि टेस्ट पेपर की श्रृंखला भी साथ साथ स्टार्ट की जाएगी, तो आज हम आपके सामने उपस्थित हैं अपने पहले टेस्ट पेपर के साथ। और ये पहला टेस्ट पेपर पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल से संबंधित है और इस पेपर में जो प्रश्न है वो कुछ जटिलता के साथ हैं, अर्थात जो सामान्य परीक्षाएं हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर का लेवल रखा गया। जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, टीचर्स में नेट है, स्लेट है, सेट है और RAS, IAS या सिविल सर्विसेज के लिए ये आपके लिए उपयुक्त प्रश्न का स्तर रखा गया है। तो आप लोग इसे आज हल करें। आपको प्रश्न आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे। मैं बोलकर इनको और एक बार आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा ताकि आपको प्रश्न समझने में कहीं परेशानी ना हो। आप लोग अपनी आंसर शीट खुद तैयार करें और हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को साझा करें। कैसा लगा आपको ये पेपर, ये भी आपको बताएं हमें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, इतिहास अतीत व वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद है। इतिहास अतीत व वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद है, यह कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन ए है कॉलिंगवुड, ऑप्शन बी ब्यूरी जिन्हें बरी भी बोल देते हैं, ऑप्शन सी EH कार और ऑप्शन डी राके। डिसाइड कीजिए और आंसर आप नोट डाउन कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 2, इतिहास शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में है? इतिहास शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में है? पहला ऑप्शन ए ऋग्वेद, द्वितीय ऑप्शन बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। आंसर निर्धारित कीजिए। तीसरा प्रश्न हमारा, सामूहिक भोज के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हमें पेपर से पता लग रहा है, हेडिंग आपके सामने है कि हम पाषाण काल की ही बात कर रहे हैं, तो सामूहिक भोज के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 4 स्थल दे रखे हैं आपको, ए कुतगल, बी बुदिहाल, सी संगन कल्लू, डी पिकली हल। आंसर फाइनलाइज करें आप। प्रश्न नंबर 4, अग्नि के व्यापक उपयोग व शवाधान की प्रक्रिया से संबंधित आरंभिक मानव था। फिर से सुने, अग्नि के व्यापक उपयोग व शवाधान की प्रक्रिया से संबंधित आरंभिक मानव था। ऑप्शन ए होमो इरेक्टस, ऑप्शन बी निएंडरथल, ऑप्शन सी होमो सेपियंस, ऑप्शन डी पिथेंकेथ्रोपस। ऑप्शन से एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, ऑप्शन ए होमो इरेक्टस, ऑप्शन बी निएंडरथल, ऑप्शन सी होमो सेपियंस, ऑप्शन डी पिथेंकेथ्रोपस। आंसर डिसाइड करें आप। हमारा 5वां प्रश्न, उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित हड्डी या अस्थि निर्मित मातृदेवी अथवा स्त्री प्रतिमा की प्राप्ति स्थल किस क्षेत्र में है? उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित
हड्डी या अस्थि निर्मित मातृदेवी या स्त्री की प्रतिमा का प्राप्ति स्थल किस क्षेत्र में है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए सोहन नदी घाटी, ऑप्शन बी बेलन घाटी, ऑप्शन सी विंध्य क्षेत्र, ऑप्शन डी गोदावरी क्षेत्र। एक बार मैं रिपीट कर दूं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए सोहन नदी घाटी, ऑप्शन बी बेलन घाटी, ऑप्शन सी विंध्य क्षेत्र और ऑप्शन डी गोदावरी क्षेत्र। आप निर्धारित करें आंसर। चलिए छठा प्रश्न है, पाषाणकालीन चित्रकला या शैल चित्रों से संबंधित जवोरा गुफाओं का संबंध किस राज्य से है? प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ मैं। पाषाणकालीन चित्रकला या शैल चित्रों से संबंधित जवोरा गुफाओं का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। ऑप्शंस मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। डिसाइड कीजिए। 7वां प्रश्न, पैसरा बिहार, बिहार में एक स्थान है पैसरा। पैसरा बिहार से प्राचीनतम झोपड़ियों से संबंधित स्तंभ गर्त प्राप्त हुए हैं। ये किस कालखंड से संबंधित माने गए हैं? दोबारा सुने। पैसरा बिहार से प्राचीनतम झोपड़ियों से संबंधित स्तंभ गर्त प्राप्त हुए हैं। ये किस कालखंड से संबद्ध माने गए हैं? ऑप्शन ए निम्न पुरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पुरा पाषाण काल, ऑप्शन सी उच्च पुरा पाषाण काल और ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल। निर्धारित करें। प्रश्न नंबर 8, सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल से संबद्ध कितनी वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल से संबद्ध कितनी वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और डी ऑप्शन है 7। निर्णय कीजिए आप। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भीमबेटका मध्य प्रदेश के शैल चित्रों के खोजकर्ता कौन थे? भीमबेटका मध्य प्रदेश के शैल चित्रों के खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए BN मिश्रा, ऑप्शन बी HD साकलिया, ऑप्शन सी VS वाकणकर, ऑप्शन डी BN वाडिया। एक बार फिर सुने ऑप्शंस को। ऑप्शन ए BN मिश्रा, ऑप्शन बी HD साकलिया, ऑप्शन सी VS वाकणकर, ऑप्शन डी BN वाडिया। निर्णय किए करें आप लोग। 10वां प्रश्न है, बिलासुर ग्राम किन अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है? एक स्थान है भारत में बिलासुर ग्राम, बिलासुर गाम भी कह देते हैं इसे। किन अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए
अग्नि का प्रथम उपयोग आदि मानव द्वारा। ऑप्शन बी, भस्म टीलों की प्राप्ति का मुख्य स्थल। ऑप्शन सी, शिशु कपाल की प्राप्ति का स्थल। और ऑप्शन डी, प्राचीनतम चूल्हे का प्राप्ति स्थल। ऑप्शन से एक बार फिर सुने। पहला ऑप्शन, अग्नि का प्रथम प्रयोग आदि मानव द्वारा। दूसरा ऑप्शन आपका, भस्म टीलों की प्राप्ति का मुख्य स्थल। ऑप्शन सी, शिशु कपाल की प्राप्ति का स्थल। ऑप्शन डी, प्राचीनतम चूल्हे का प्राप्ति स्थल। इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि बिलासुरग्राम किन अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। आप फाइनलाइज करें इसे। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा, शुतुरमुर्ग के अंडे से निर्मित या अंडे के खोल से निर्मित मनकों का प्राप्ति। शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल से निर्मित या अंडे से निर्मित मनकों का प्राप्ति के उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित स्थल है। देखिए यहाँ पर दो स्थल आपको निर्धारित करने हैं। एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे से निर्मित मनकों का प्राप्ति के उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित स्थल है, अर्थात कहाँ से आपको शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल से निर्मित मनके प्राप्त हुए हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, बागोर व पाटने। ऑप्शन बी, भीमबेटका व पैसरा। ऑप्शन सी, भीमबेटका व पाटने। और ऑप्शन डी, संगनकल्लू व पाटने। एक बार फिर सुन लीजिए ऑप्शंस। ऑप्शन ए, बागोर व पाटने। ऑप्शन बी, भीमबेटका व पैसरा। ऑप्शन सी, भीमबेटका व पाटने। ऑप्शन डी, संगनकल्लू व पाटने। निर्धारित करें आप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुरा पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित उपकरणों की विस्तृत श्रृंखला को मद्रास उद्योग का नाम किसने दिया? पुरा पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित उपकरणों की विस्तृत श्रृंखला को मद्रास उद्योग या मद्रास इंडस्ट्री नाम किसने दिया? ऑप्शन ए, वी.एन. वाडिया। ऑप्शन बी, वी.डी. कृष्णा स्वामी। ऑप्शन सी, वी.एस. वाकणकर। ऑप्शन डी, अरुण सोनकिया। आपको डिसाइड करना है चार ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए, वी.एन. वाडिया। ऑप्शन बी, वी.डी. कृष्णा स्वामी। ऑप्शन सी, वी.एस. वाकणकर। और ऑप्शन डी, अरुण सोनकिया। आंसर फाइनल करें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। मध्य पाषाण काल से संबंधित 13 अंडाकार झोपड़ियों की प्राप्ति का स्थल है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। मध्य पाषाण काल से संबंधित 13 अंडाकार झोपड़ियों की प्राप्ति का स्थल है। ऑप्शन ए, भीमबेटका। ऑप्शन बी, बागोर। ऑप्शन सी, सराय नाहर राय। ऑप्शन डी, चौपानी मांडो। एक बार फिर सुन लीजिए विकल्प हमारे। ऑप्शन ए, भीमबेटका। ऑप्शन बी, बागोर। ऑप्शन सी, सराय नाहर राय। और ऑप्शन डी, चौपानी मांडो। ऑप्शन लॉक कीजिए आप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। त्रिमानव समाधि व हाथी दांत के लटकन की प्राप्ति
से संबंधित मध्य पाषाणकालीन स्थल है? प्रश्न सुने दोबारा से। त्रिमानव समाधि, 3 मनुष्यों की समाधि व हाथी दांत के लटकन या लॉकेट की प्राप्ति से संबंधित मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ऑप्शन ए महदहा, ऑप्शन बी दमदमा, ऑप्शन सी सराय नाहर राय और ऑप्शन डी बागोर। ऑप्शन से एक बार फिर सुने। ऑप्शन ए महदहा, ऑप्शन बी दमदमा, ऑप्शन सी सराय नाहर राय और ऑप्शन डी बागोर। आंसर दें आप लोग। पंद्रहवां प्रश्न हमारा, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण प्राप्त हैं। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण प्राप्त हैं। ऑप्शन ए बुर्ज होम, ऑप्शन बी गुफकराल, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से सुने ऑप्शंस को। ऑप्शन ए बुर्ज होम, ऑप्शन बी गुफकराल, ऑप्शन सी ऑप्शन ए तथा ऑप्शन बी दोनों तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर डिसाइड करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, राख के टीलों से संबद्ध कौन से स्थल कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते? प्रश्न एक बार फिर से सुने आप। राख के टीलों से संबद्ध कौन से स्थल कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते? ऑप्शन ए उत्तनूर व पिकलीहल, ऑप्शन बी कुथगल व बुदिहाल, ऑप्शन सी उत्तनूर व पलवाय और ऑप्शन डी संगनकल्लू व पलवाय। एक बार फिर से सुने इन विकल्पों को। पहला विकल्प हमारा ए उत्तनूर व पिकलीहल, दूसरा कुथगल व बुदिहाल, ऑप्शन सी उत्तनूर व पलवाय, ऑप्शन डी संगनकल्लू व पलवाय। आंसर डिसाइड करें आप। क्वेश्चन नंबर 17, प्रक्षेपास्त्र संस्कृति का आरंभिक काल था। प्रक्षेपास्त्र संस्कृति का आरंभिक काल था। यहाँ प्रक्षेपास्त्र का अभिप्राय तीर कमान धनुष बाण इससे है। इसका आरंभिक काल था। ऑप्शन ए पुरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नव पाषाण काल और ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल। ऑप्शन से एक बार फिर सुने हम। ऑप्शन ए पुरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नव पाषाण काल और ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल। आंसर डिसाइड करें आप। क्वेश्चन नंबर 18, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर पाषाण, कांस्य व लौह युग का त्रियुगीय विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर
पाषाण, कांस्य व लौह युग का त्रियुगीय विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए न्यूबोल्ड, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्रूसफुट, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी डॉक्टर प्राइमरोज। ऑप्शन से एक बार फिर सुने आप। ऑप्शन ए न्यूबोल्ड, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्रूसफुट, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी डॉक्टर प्राइमरोज। आंसर डिसाइड करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, भारत में प्राग इतिहास का मुख्यालय है। भारत में प्राग इतिहास का मुख्यालय है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी नागपुर तथा ऑप्शन डी पुणे। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी पुणे। आंसर डिसाइड करें आप। 20वां प्रश्न, नवपाषाणिक क्रांति पद या शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? नवपाषाणिक क्रांति पद अर्थात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए गार्डन चाइल्ड, ऑप्शन बी व्हीलर, ऑप्शन सी फेयर सर्विस, ऑप्शन डी ले मेसूरियर। आंसर डिसाइड करें। एक बार फिर आप ऑप्शन सुन लें। ऑप्शन ए गार्डन चाइल्ड, ऑप्शन बी व्हीलर, ऑप्शन सी फेयर सर्विस और ऑप्शन डी ले मेसूरियर। इन चार में से आपको डिसाइड करना है। फाइनलाइज करें आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है हमारा, बीएन मिश्रा ने मध्य पुरापाषाण काल के राजस्थान से प्राप्त उपकरणों को क्या नाम दिया? बीएन मिश्रा ने मध्य पुरापाषाण काल के राजस्थान से प्राप्त उपकरणों को क्या नाम दिया? ऑप्शन ए चंबल उद्योग, ऑप्शन बी लूनी उद्योग, ऑप्शन सी बनास उद्योग और ऑप्शन डी माही उद्योग। एक बार फिर सुने ऑप्शंस को। ऑप्शन ए चंबल उद्योग, ऑप्शन बी लूनी उद्योग, ऑप्शन सी बनास उद्योग और ऑप्शन डी माही उद्योग। जैसा कि हम जानते हैं चारों ही नदियां राजस्थान से संबंधित हैं, तो इनमें से ही कोई नाम बीएन मिश्रा ने दिया है। आपको निर्धारित करना है वो नाम कौन सा है। आंसर फाइनल करें आप। चलिए 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्यामितीय आकृति वाले औजार हथियारों की अधिसंख्यक प्राप्ति का काल है। प्रश्न फिर से सुने। ज्यामितीय आकृति वाले ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं उस वाले औजार हथियारों की अधिसंख्यक प्राप्ति मैक्सिमम कहाँ से मिले हैं, प्राप्ति का काल है, टाइमिंग्स बतानी है आपको। प्रश्न एक बार फिर से सुने। ज्यामितीय आकृति वाले औजार हथियारों की अधिसंख्यक प्राप्ति का काल है। ऑप्शन ए निम्न पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी मध्य पुरापाषाण काल और ऑप्शन डी उच्च पुरापाषाण काल। इन चार में से आपको डिसाइड करना है। ऑप्शन ए
निम्न पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी मध्य पुरापाषाण काल और ऑप्शन डी उच्च पुरापाषाण काल। आंसर फाइनल करें हम। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे बड़ी ताम्र निधियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? भारत में सबसे बड़ी ताम्र निधियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए आहड़, ऑप्शन बी गणेश्वर, ऑप्शन सी गुनगेरिया और ऑप्शन डी मालवा। ऑप्शन ए आहड़, ऑप्शन बी गणेश्वर, ऑप्शन सी गुनगेरिया और ऑप्शन डी मालवा। आंसर फाइनल करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24, कायथा संस्कृति जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है का क्षेत्र मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? कायथा संस्कृति जो कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति है का क्षेत्र मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? इन 4 राज्यों में से एक राज्य आपको बताना है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। एक बार फिर सुने, विकल्प क्या है हमारा? पहला विकल्प ऑप्शन ए राजस्थान, दूसरा विकल्प मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प महाराष्ट्र और चौथा विकल्प गुजरात। आंसर दें आप। पच्चीसवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए ताम्रपाषाण संस्कृति में जन सामान्य वृत्ताकार झोपड़ियों में रहते थे। ऑप्शन बी ताम्रपाषाण संस्कृति में केवल ताम्र धातु का प्रयोग किया गया। ऑप्शन सी नवदा टोली प्राय सर्वाधिक प्रकार के अनाजों की प्राप्ति का ताम्रपाषाणिक स्थल है। और ऑप्शन डी नेवासा क्षेत्र पटसन की प्राप्ति का मुख्य ताम्रपाषाणिक स्थल है। ऑप्शंस एक बार फिर से सुनिए। सत्य असत्य कथन में से असत्य आपको छांटना है। ऑप्शन ए ताम्रपाषाण संस्कृति में जन सामान्य वृत्ताकार झोपड़ियों में रहता था। ऑप्शन बी ताम्रपाषाण संस्कृति में केवल ताम्र धातु का प्रयोग किया गया। ऑप्शन सी नवदा टोली प्राय सर्वाधिक प्रकार के अनाजों की प्राप्ति का ताम्रपाषाणिक स्थल है। और ऑप्शन डी नेवासा क्षेत्र पटसन की प्राप्ति का मुख्य ताम्रपाषाणिक स्थल है। 4 ऑप्शंस में से आपको आंसर डिसाइड करना है। आप आंसर फाइनलाइज करें। चलिए 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा पाषाणकालीन औजारों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा पाषाणकालीन औजारों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? ऑप्शन ए 58 58, ऑप्शन बी 68 68, ऑप्शन सी 78 78 और ऑप्शन डी 48 48। ऑप्शन ए 58,
ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 78 और ऑप्शन डी 48। ठीक है दोस्तों, आपने आंसर दे दिया होगा। आपको एक शीट पर ये सारे आंसर्स लेके चलने हैं और पोस्ट करना है। जैसा कि आपको बताया गया, वीडियो के अंत में पुनः आपसे बात कर लेंगे इस विषय पर। प्रश्न नंबर 27, कारीगर मानव के नाम से प्रसिद्ध मानव है। कारीगर मानव के नाम से प्रसिद्ध मानव है। ऑप्शन ए होमो इरेक्टस, ऑप्शन बी होमो हैबिलस, ऑप्शन सी होमो सेपियंस, ऑप्शन डी निएंडरथल। ऑप्शन से एक बार फिर सुने। ऑप्शन ए होमो इरेक्टस, ऑप्शन बी होमो हैबिलस, ऑप्शन बी होमो हैबिलस, ऑप्शन सी होमो सेपियंस और ऑप्शन डी निएंडरथल। आंसर फाइनल करें। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन, नए चकमक या फ्लिंट उद्योग की स्थापना का काल था। नए चकमक या फ्लिंट उद्योग की स्थापना का काल था। ऑप्शन ए पुरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नव पाषाण काल और ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल। ऑप्शन से एक बार फिर सुने आप। ऑप्शन ए पुरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नव पाषाण काल और ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल। उत्तर निर्धारित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 29वां प्रश्न, निम्न में से निम्न पुरा पाषाण काल की प्राचीनतम स्थिति का स्वीकृत स्थल है। निम्न में से निम्न पुरा पाषाण काल की प्राचीनतम स्थिति का स्वीकृत स्थल है। ऑप्शन ए बोरी महाराष्ट्र, बोरी एक स्थल है जो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी डीडवाना जो राजस्थान में है। ऑप्शन सी पैसरा जो बिहार में है और ऑप्शन डी करनूल जो आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन से एक बार फिर सुने। बोरी महाराष्ट्र, ऑप्शन ए बोरी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी डीडवाना राजस्थान, ऑप्शन सी पैसरा बिहार और ऑप्शन डी करनूल आंध्र प्रदेश। निश्चित करें आपके आंसर को। और 30वां और अंतिम प्रश्न, माइक्रोलिथिक उपकरणों की प्राप्ति का काल नहीं है। क्वेश्चन दोबारा सुने। माइक्रोलिथिक उपकरणों की प्राप्ति का काल नहीं है। ऑप्शन ए पुरा पाषाण काल का निम्नतम स्तर, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल का विस्तृत क्षेत्र, ऑप्शन सी नव पाषाण काल के उत्खनन स्थल और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन से एक बार फिर सुन लें आप। ऑप्शन ए पुरा पाषाण काल का निम्नतम स्तर, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल का विस्तृत क्षेत्र, ऑप्शन सी नव पाषाण काल के उत्खनन स्थल और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आंसर डिसाइड करें।
चलिए 30 प्रश्नों का ये हमारा एक छोटा सा प्रयास आपके सामने रहा। और मैं एक बार फिर बता दूं, ये क्वेश्चंस जो जिस लेवल के हैं वो बहुत साधारण जीके के हिसाब से नहीं, ये उन एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी रहने वाले हैं जहां इतिहास एक विषय के तौर पर अलग से आता है। मान लें हम कि सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट के रूप में आता है, सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम में, फर्स्ट ग्रेड का जो स्पेशलाइज्ड पेपर है उसमें, कॉलेज लेक्चरर में, नेट सेट में, सिविल सर्विसेज में भी अपर लेवल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। और यदि आपने हमारे वीडियोस को देखा है प्रॉपरली तो आपको लगभग मटेरियल वहाँ से मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से कंटेंट मिल जाता है। हो सकता है एक आध नई चीज़ यहाँ पर मिली हो, और उसका कारण ये भी है कि वहाँ जो हम बात नहीं कर पाए हों या जिसकी आवश्यकता वहाँ नहीं रही हो वो यहाँ पर आवश्यक रूप से आप तक प्रस्तुत किया जाए, पहुँचा दिया जाए, ताकि आप किसी भी ऐसे फैक्ट से वंचित ना रह जाएं जो आपके लिए उपयोगी हो। तो ये एक पहला प्रयास रहा। आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद ईमानदारी से सॉल्व करना। और इसमें आपका क्या स्कोरिंग रहा, पेपर आपको कैसा लगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में, हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको डालना है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो ठीक था, क्वेश्चन जो थे वो ठीक थे, कंटेंट को समाहित करते हुए थे, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना है। और आपका जो सुझाव होगा वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब प्रश्न ये भी होगा आपका कि इनके आंसर्स आपको कैसे मिलेंगे। हालांकि यदि आप तैयारी में हैं किसी भी एग्ज़ाम की तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, फिर भी हो सकता है एक दो प्रश्न आपके लिए मिक्सअप करते हों। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा वीडियो नंबर 21 है, और वीडियो नंबर 22 जो आएगा, वीडियो नंबर 22 जो आएगा उसके अंतर्गत हम इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डाल देंगे, जिससे आप किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति से बच जाएं। और यदि आपको किसी तरह का संशय है, किसी प्रश्न पर आप डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। आपको किसी तरह का कोई सुझाव देना है तो भी आप दे सकते हैं। आप उसे नोट कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या सुधार किया जा सकता है, क्या बेहतर किया जा सकता है, तो आप नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर 9460360484। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, 9460360484। इस पर आप अपने सुझाव दे सकते हैं, पर ज़्यादा कोशिश आप ये करें कि यदि आपको क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा या आपने कितना अचीवमेंट किया, कितने प्रतिशत अचीवमेंट किया, यदि आप चैनल के कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो बहुत लोगों तक जानकारी पहुंचेगी, और लोग भी इस बात से प्रेरित होंगे कि क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर हम कंडक्ट करा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक कोशिश है कि हम हमारी तैयारी को मजबूत स्थिति की ओर लेकर चले जाएं। चलिए, बहुत सारा धन्यवाद आप लोगों का। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। आपको जीतना ही है, आपको सफल होना ही है, और मुझे भी उसमें एक अंश, एक भागीदारी करने का मौका मिले, ऐसी मेरी इच्छा है। धन्यवाद।